एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी पढ़ लिया था अपन ने। अ, इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए मतलब अपन इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, फर्टिलाइजर का यूज करना, ठीक है, अच्छे सीड्स का यूज करना, मैकेनिजाइ मैकेनिजा मैकेनाइजेशन मतलब जो मशीनीकरण है उसको मतलब यूज करना। तो इन सब से हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े फार्म यूज करना, मतलब ठीक है, फार्म की को बढ़ा देना, एरिया को बढ़ा देना। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है यहाँ से फार्म इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो खेत हैं उसके बारे में, और जो यूएसए के जो फार्म है उनके बारे में, ये दो पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया था सब कुछ, यहाँ से पढ़ना है आज अपन को। अ फार्म इन इंडिया, फार्मर्स प्लाविंग अ फील्ड। ये फार्मर्स हैं, ये फील्ड को प्ला कर रहे हैं, प्लाव मतलब उसको हल चलाना, हल चला रहे हैं। ये देखो ये बैल है, बुलक है, ये दोनों बुलक है, और ये इनका प्लाव है। तो प्लाव से ये लोग को फार्म को, फार्मर जो है प्लाविंग कर रहे हैं। अ फार्म इन इंडिया, देयर इज अ स्मॉल विलेज अदीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसे अपना राजस्थान है तो राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे राजस्थान है पूरा, तो उसको क्या डिवाइड कर दिया 33 पार्ट्स के अंदर, 33 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 30 उनको डिस्ट्रिक्ट नाम दे दिया, जिले बोलते हैं हिंदी में जिले, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट। पूरा राजस्थान स्टेट है, उसके अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को भी डिवाइड कर रखा है, अब जरूरी नहीं है उसको भी 33 में ही करें, ठीक है, वो बड़ा है तो उसको ज्यादा में भी कर सकते हैं, छोट कम में भी कर सकते हैं, जितने में भी हो उतने में हो जाएगा। राजस्थान वैसे अपना सबसे बड़ा है एरिया में। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कितने मतलब उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गाजीपुर, एक जिला है गाजीपुर, वहां पे एक विलेज है, एक गांव है, छोटा सा स्मॉल विलेज है, अदीलाबाद नाम से। तो देर इज अ स्मॉल विलेज अदीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर, मुन्ना लाल ये एक स्मॉल फार्मर है। इन दिस विलेज, इस गांव के अंदर ये एक फार्मर है मुन्ना लाल, ठीक है। हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। तो इसकी जो जमीन है वो 1.5 हेक्टेयर है। 1.5 हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में हमारे होते हैं 100 वाला, 100 100 मीटर, 100 मीटर वाला ये जो हमारा ग्राउंड होता है ये पूरा एक हेक्टेयर है। अगर मैं इसको 100 मीटर लूं, इसकी लेंथ को, और इसकी विड्थ को भी अगर मैं 100 मीटर लूं, तो ये हमारा 1 हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 हेक्टेयर ग्राउंड है। तो इसी तरीके से 1.5 हेक्टेयर मतलब इस ये एरिया दे रखा है हमें, उसकी जो जमीन है वो 1.5 हेक्टेयर है उसका फार्म लैंड। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, अब उसका जो घर है वो मेन विलेज के अंदर ही है, गांव के अंदर ही है उसका घर। ठीक है। His village is in the main his house is in the main village. He purchases high yielding varieties of seed from the market every alternate year. Alternate year मतलब एक साल छोड़कर अगले साल, जैसे 2021 में खरीद लिए उसने बीज, अच्छे बीज, ठीक है, 2022 छोड़ दिया, 2023 में खरीदे, ठीक है। ऑल्टरनेट ईयर मतलब जैसे पहले फर्स्ट ईयर में खरीद लिया, सेकंड ईयर को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तीसरे साल में खरीदा, ऐसे ऑल्टरनेट। जैसे मंडे को मैंने पढ़ाया तुम्हें, ट्यूसडे की छुट्टी कर दी, वेनसडे को पढ़ाया, थर्सडे की छुट्टी कर दी, फ्राइडे को पढ़ाया, ऐसे ऑल्टरनेट डेज मतलब अपन पढ़ेंगे। या ऑल्टरनेट ईयर भी वही हो गया, ठीक है, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन। तो हिज हाउस ही परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। तो उसने परचेज किए, वो परचेज करता है हाई यील्डिंग मतलब जिससे ज्यादा उत्पादन हो, ऐसे सीड्स खरीदे उसने, ऐसे बीज खरीदे जिससे मतलब अच्छा उत्पादन जो हो, जो प्रोड्यूस हो वो अच्छी हो, जो फसल लगे वो अच्छी लगे। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, तो उसने हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स खरीद लिए जिससे फसल मतलब अच्छी हो, फसल का उत्पादन अच्छा हो। मार्केट से एवरी ऑल्टरनेट ईयर खरीदता है, मतलब वो एक साल खरीदे, अगले साल नहीं उसको काम में आए वही बीज चल गए, मतलब फिर अगले साल खरीदे। तो द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। अब जो लैंड है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है जमीन उसकी, तो ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, एक साल में 2 फसलें उगा लेता है, मतलब वो अपने खेत के अंदर
विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस। जो नॉर्मल क्या लगाता है, व्हीट लगा लेता है और राइस लगा लेता है, मतलब गेहूं लगा लिए, चावल लगा लिए, एंड पल्सेस, और मतलब पल्सेस जो दालें होते हैं वो लगा लेता है, ठीक है। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. तो जो फार्मर है वो एडवाइस लेता है, सलाह लेता है ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, तो अपने दोस्तों से और अपने जो एल्डर्स होते हैं, जो अपन से बड़े होते हैं, ठीक है, उनसे, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं उन सब से मतलब वो एडवाइस लेता है रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस की, कि मुझे मतलब और क्या करना चाहिए कि मेरे में अच्छी फसल हो और मतलब अच्छा प्रोड्यूस हो मेरे फील्ड के अंदर, मेरे फार्म के अंदर, तो वो उनसे एडवाइस लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, वो एक ट्रैक्टर ले लेता है रेंट, ठीक है, एक ट्रैक्टर लेता है रेंट पे, फॉर प्लाविंग हिज फील्ड, अपने फील्ड को प्लाव करने के लिए, मतलब हल चलाने के लिए। पहले तो बुलक्स का यूज होता था, अब तो आजकल तो ज्यादातर ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। तो इसके पास ट्रैक्टर है नहीं तो वो रेंट पे ले लेता है। Though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing, अभी भी उसके कुछ दोस्त हैं जो कि ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो तरीका है हमारा, जो पारंपरिक मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज करते थे बुलक का यूज करके, तो उसके कुछ फ्रेंड्स वो अभी भी उसी मेथड को यूज कर रहे हैं, बुलक्स का ही यूज कर रहे हैं, बैलों का ही यूज कर रहे हैं प्लाविंग के लिए, मतलब हल चलाने के लिए। देयर इज अ ट्यूब वेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। अब पास में ही, नियर बाय पास में ही ट्यूब वेल है, मतलब एक कुआं है, तो वहां पर क्या है, विच ही टेक्स ऑन रेंट, उसको रेंट पे ले लिया अपने फील्ड में इरिगेट करने के लिए, मतलब पानी देने के लिए, ठीक है, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए, तो वो ट्यूबवेल उसने रेंट पे ले लिया। फिर तो देखो अपने किसान बेचारे रेंट पे ले लेके, इंडिया के अंदर तो यही बता रखा है, इंडिया में किसान ट्रैक्टर भी रेंट पे लिया है, पानी भी नहीं है, मतलब उसके बाद सब कुछ रेंट पे ले लेके, और कुछ दोस्त तो बेचारे बुलक से ही अभी भी खेती कर रहे हैं, उनके पास तो पैसे भी नहीं है ट्रैक्टर को रेंट पे लेने के लिए, ट्रैक्टर को, ठीक है। अब यूएसए का भी पढ़ेंगे हम, अच्छा इंडिया का भी खत्म हुआ, ये और पढ़ लेते हैं। एन एग्रीकल्चरल फील्ड इन इंडिया, मुन्ना लाल ऑल्सो हैज टू बफेलोज, मुन्ना लाल के पास दो बफेलो है, दो भैंसे हैं, एंड फ्यू हैंस, और कुछ मुर्गियां भी है, तो भैंसे पालता है, दूध दही बेच भी देते हैं, घर में वाले भी खा लेते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा होंगे तो बेच देंगे, और एक ही होगी तो फिर वो घर घर वाले खाएंगे। फ्यू हैंस, कुछ मुर्गियां भी है। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड, अब ये देखो बेच रहा है ना मिल्क, ये मिल्क बेचता है इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, मतलब आसपास में कोई टाउन है, कस्बा है, तो वहां पे अपना दूध बेचाता है। ही इज अ मेंबर of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animal, तो cooperative society का ये मेंबर भी है, तो ये लोग इसको बता देते हैं कि किस तरह का फॉडर इन एनिमल्स को खिलाना चाहिए, मतलब भैंस को ये वाला चारा खिलाओ, इससे ज्यादा दूध देगी भैंस, और मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो ये सब उसको एडवाइस करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, जो इसके लाइव स्टॉक हैं, जो भी पशु हैं, इनका, इनकी मतलब हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी मेजर, कि इनकी हेल्थ सही रहे, अच्छी रहे, तो आप इनको ऐसा खाना खिलाओ, ऐसा करो, वैसा करो, सारी एडवाइसेस देते हैं मतलब इनको। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब वही हो गया, रिप्रोड्यूस करवाने के लिए, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली यंग वंस प्रोड्यूस करवाना। All the members of the family help him in various farm activities, अब जो सारे मेंबर्स हैं फैमिली के वो उसकी मदद करते हैं, फार्म जो वेरियस फार्म एक्टिविटीज है, खेत में मतलब जो भी काम होते हैं, तो सारे फैमिली मेंबर्स मदद करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक, कभी कभी ये बैंक से क्रेडिट भी ले लेता है, मतलब उधार भी ले लेते हैं पैसे,
he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. तो कभी कभी इसको क्रेडिट लेना पड़ता है, बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे पैसे लेने पड़ते हैं टू बाय HYV सीड्स, HYV सीड्स खरीदने के लिए, और एंड इम्प्लीमेंट्स, और जो भी मतलब सामान है वो सब खरीदने के लिए. He sells his produce in the मंडी located in the nearby town. टाउन में जो मंडी है वहां पे अपनी जो प्रोड्यूस होता है जो भी उसको सेल करता है. Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. तो जो majority of farmers मतलब जो ज्यादातर farmers हैं डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, मतलब उनके पास में स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती, कितना अनाज कहाँ रखें. कोई कोई होते हैं जिनके पास रखने की जगह होती है कि हाँ वो रख लेते हैं उसको. कुछ लोग होते हैं उनके पास में जगह नहीं होती कहाँ रखें, जैसे ही पैदा हुआ मतलब प्रोड्यूस हुई और काट पीट के और बेच आते हैं उसको वहां पे मंडी के अंदर. दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम. मतलब मार्केट उनके लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब मार्केट में सस्ता बिक रहा है, मंदे में बिक रहा है, तब भी बेचारों को बेचना पड़ेगा, क्या करें. इतना सारा अनाज फिर कहाँ रखे, उनके पास रखने के लिए फैसिलिटीज ही नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. तो अगर मंडी में सस्ते भाव में बिक रहा है तो भी उनको बेचना ही पड़ेगा. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ कदम उठाए हैं. तो ये अपने इंडिया के फार्मर्स की हालत ये बता रखी है. ठीक है, इंडिया के फार्मर्स ट्रैक्टर भी रेंट पे लेते हैं, और मतलब सब नहीं, कुछ कुछ के बारे में बता रखे हैं. अ फार्म इन द यूएस. अब हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, यूएसए में कैसे होता है. यूएसए का देख लेते हैं. यूएसए क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, और अपनी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है. अपन अभी डेवलप हो रहे हैं, यूएस डेवलप हो चुका है, उसके पास सब कुछ है. The average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. तो देखो यूएसए के जो फार्म है, जो खेत हैं, उनकी जो साइज है वो हमारे इंडियन फार्म, हमारे जो इंडिया के खेत हैं उनसे कई ज्यादा बड़ी है. इज मच लार्जर, बहुत बड़ी है. और टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए, ये देखो कितनी ज्यादा, अपने में कितना था 1.5 हेक्टेयर, मतलब एक किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन. इनके कितने बड़े बड़े खेत होते हैं, 250 हेक्टेयर, बहुत ज्यादा ना. तो द फार्मर जनरली resides इन द फार्म. तो इनके जो फार्मर्स होते हैं वो फार्म पे ही रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, जो मेजर क्रॉप यहाँ लगाई जाती है वो है कॉर्न, मक्का, सोयाबीन, वीट, गेहूं. सोयाबीन को तो अपन सोयाबीन ही कहते हैं. वीट, गेहूं, कॉटन, रुई जो होती है, और शुगर बीट. शुगर बीट, चुकंदर. चुकंदर, चुकंदर को अपन बीट रूट भी बोलते हैं. हाँ बीट बोलते हैं चुकंदर को, शुगर बीट. अ प्लांट विद अ लार्ज राउंड फ्रूट दैट शुगर इज मेड फ्रॉम. अ प्लांट विद अ लार्ज राउंड फ्रूट दैट शुगर इज. चुकंदर जो अपन खाते हैं ना तो पूरा लाल लाल जीव, और अपने जो लिप्स होते हैं वो भी रेड हो जाते हैं, टंग भी एकदम रेड हो जाती है ना, पिंक पिंक हो जाती है, जैसे तो किसी का खून पी के आया होता है ना, इस तरीके से हो जाता है ना चुकंदर को खाने से. तो a plant with a large round root that sugar is made from, तो इससे शुगर भी बनाई जाती है. तो शुगर बीट, इसको हम वैसे बीट रूट भी बोलते हैं, हम लोग तो बीट रूट बोलते हैं इसको. स्प्लेंड का फोटो देखनी है तो पता ही होगा, फोटो देखनी है. देखा हुआ ही नहीं है, क्या कौन सा बता रहे हो. चुकंदर होती है वो, जैसे अपन वो अनार खाते हैं ना तो अनार से खून बढ़ता है, तो चुकंदर भी अच्छा होता है, इस तरह की होती है. रेड होती है एकदम, इससे तो ऐसे दिखा रखी है, एकदम रेड होती है, तो उसको खाते हैं ना तो पिंक पिंक. डार्क रेड, हाँ डार्क रेड कलर. डार्क रेड कलर की एकदम, उसको अपन छीलेंगे ना हाथों से तो हाथों पे भी पिंक पिंक, और जब उसको खाते हैं ना तो टंग भी पिंक, और लिप्स अपने सब पिंक हो जाता है. जैसे तो लिपस्टिक लगा लियो इस तरह से पिंक हो जाता है नेचुरली. इसे ये क्या अपने बोलते हैं,
शलगम। शलगम नहीं, शलगम तो अलग होती है, ये बीट होती है। बीट रूट बोलते हैं, मैं तो इसको बीट रूट बोलती थी, शुगर बीट मैंने यहाँ से पढ़ा है। बीट रूट भी बोलते हैं, बीट रूट भी देख लेंगे अपन। ये देखो इस तरह की होती है रेड। एक मिनट रुको, यहाँ पे बीट रूट लिखते हैं इसको, शुगर बीट भी बोलते हैं, बीट रूट भी बोलते हैं। बीट, ये देखो यही आ गई ना, ये रही, ये देखो ये रही, ये चकुंदर है ये। ऐसे काटते हैं ना तो इस ऐसे एकदम रेड, मतलब पिंक, एकदम पिंक हो रखी है। इसको तुम हाथ लगाओगे तो एकदम पिंक पिंक, सब सब कलर लग जाता है मतलब पूरे हाथों में। इससे खून बढ़ता है बीटरूट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये लोग ये सब लगाते हैं, इसको शुगर बीट भी बोलते हैं, इससे मतलब शुगर भी प्रोड्यूस की जाती है। तो कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। जॉय हॉर्न अ फार्मर, ये फार्मर का नाम है। अपने वाले में मुन्ना लाल था, यहाँ पे यूएसए में जॉय हॉर्न है। अ फार्मर इन द मिड वेस्ट ऑफ यूएस, यूएसए में फार्मर है, मिड वेस्ट में, वेस्ट में रहता है मतलब। इन लोवा स्टेट, लोवा स्टेट में रहता है ये। ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इसका देखो 300 हेक्टेयर्स, इसका खुद की जमीन है 300 हेक्टेयर्स। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड, वो अपने फील्ड पे कॉर्न, मक्के लगाता है। After making sure that soil and water resources meet the needs of this crop, तो वो मक्के लगाता है अपने फील्ड पे आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप। तो इस क्रॉप की जो नीड्स हैं, जो वाटर की जो नीड है, मतलब कितना पानी चाहिए इसको, कैसी सॉइल चाहिए, तो वो सारी मतलब रिक्वायरमेंट्स जब इसको मतलब कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो लगा देता है। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। पेस्ट मतलब कीड़े, जो कीड़े होते हैं वो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, तो इसके लिए पर्याप्त मेजर, एडिक्वेट का मतलब होता है। ये 300 फील्ड्स को थोड़ी, सबको थोड़ी कल्टीवेट करता होगा। नहीं तो ये मशीनें होती है इनके पास, तो 300 हेक्टेयर में ये थोड़ी करेगा, मशीन से करवा लेते हैं सबका। तो इसमें तो कल्टीवेट करने के लिए पैसे भी करोड़ों लगेंगे। हेलो। एक मिनट अभिमन्यु, एक मिनट से। हाँ अभिमन्यु, हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। हम ये ऐसे बोला था, ये सब पे थोड़ी करते होंगे, क्योंकि ऐसे तो उसको ना खर्चा भी बहुत लगेगा करोड़ों का। हाँ तो इनके पास पैसे होते हैं बहुत, ये तो बहुत रिच होते हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े जब खेत है इनके पास, तो ये मशीन वशीन सब होता है इनके पास। मतलब इंडिया, अपन तो डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड है ये लोग, बहुत पैसा है इनके पास। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल और वाटर रिसोर्सेज इसके पास है इस क्रॉप के लिए, तो ये कॉर्न लगा देता है। ये देखो पहले श्योर करते ना कि हाँ हमारे पास वाटर रिसोर्स भी है, पानी है, सॉइल भी अच्छी है, मतलब सब कुछ है, तभी ये लगा, तो क्रॉप लगा दी। एडिक्वेट मेजर, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। अब इतनी बड़ी क्रॉप है तो पेस्ट जो कीड़े होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, तो उसके लिए भी पर्याप्त मेजर मतलब ये लोग यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को ये लोग अपने सॉइल के सैंपल्स भी भेजते हैं कि हमारी सॉइल मतलब सही तो है ना, फर्टाइल तो है ना, इस तरह से। टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है या नहीं है। मतलब इनके पास बहुत पैसा है। ये देखो सॉइल को ये लोग सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है या फिर नहीं है। अपन कोई भेजते हैं, अपने किसान भेजते हैं कोई लेबोरेटरी के अंदर, वो खुद ही पता कर लेते हैं कि हाँ भाई सफिशिएंट है नहीं है, उनको खुद ही पता कर लेते हैं।
So the results help Joy Horan to plan a scientific fertilizer program. तो जो रिजल्ट है उससे जो जॉय हॉरन है उसको मतलब फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम की मुझे और फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये सब पता चल जाता है उसको. हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट. ये देखो कितने एडवांस है इस कंप्यूटर. अपने किसानों के पास तो कंप्यूटर भी नहीं हुआ. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. ये देखो कितने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे. क्या कर रखा है कि उसका जो कंप्यूटर है वो किससे लिंक है, सैटेलाइट से लिंक है, which give him a precise picture. हाँ पेस्टिसाइड्स भी प्लेन से स्प्रे करते हैं. हाँ वही तो इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत रिच है. तो हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू, क्योंकि ये लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत सबके सब एजुकेटेड है. अपने यहाँ लेडीज को तो पहले पढ़ाते नहीं थे, फिर पढ़ाने लगे एजुकेशन. फार्मर्स भी फार्मर्स भी एजुकेटेड होते हैं. एजुकेटेड होते हैं सब लोग, और क्या, सब एजुकेटेड होते हैं यहाँ पे. जो फार्मर है उनको फार्मर मतलब फार्मिंग की सारी टेक्निक्स पता होती है, कैसे क्या करना. एक मिनट. हाँ देखो तो स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स. ये देखो ठीक है, ये पढ़ लिया. हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट. उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है, जुड़ा हुआ है. विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड. जो उसके फील्ड की प्रिसाइज पिक्चर उसको देता है. प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, उसके फील्ड की एग्जैक्ट पिक्चर उसको देता है. दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड. तो सैटेलाइट से कंप्यूटर पे पिक्चर आ जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, कहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज करना है. ठीक है. ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, वो ट्रैक्टर्स का यूज करता है, सीड ड्रिल का यूज करता है, लेवलर का यूज करता है, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स टू परफॉर्म. थ्रेशर वो मशीन होती है जिससे अपन मतलब अनाज को अलग करते हैं. वो जो फूस होता है, भूसा होता है, वो अलग निकल जाता है, अनाज अलग. थ्रेशर तो अपने भी यूज करते हैं इसमें गाँव के अंदर. थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. तो इनके पास सब मशीनें होती हैं. देखो ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, लेवलर है, कंबाइंड हार्वेस्टर है. हार्वेस्टर कटाई करने वाला. तो ये कटाई नहीं करते, इनके पास सब मशीन है. हार्वेस्टर, थ्रेशर्स उसको अनाज को अलग निकाल देगा और उसको अलग निकाल देगा. तो टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन सब मशीन है. grains are stored in the automated grain storage. ग्रेन स्टोरेज भी है इनके पास में. देखो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज है, वहां ग्रेन अपने आप स्टोर हो जाते हैं और डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज. और मार्केट एजेंसी में मतलब डिस्पैच कर देना, वहां पे चले जाते हैं. द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन. यहाँ के जो फार्मर है वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं. देखो एंड नॉट लाइक अ पीपुल फार्मर. एक मतलब अपने यहाँ पे जो किसान है ना, इंडिया किसान वैसे नहीं है, गरीब नहीं है. मतलब किसान हो तो अपने यहाँ पे ऐसा लगता है ना जैसे किसान खेती करता है तो मतलब गरीब ही होगा ऐसे. यहाँ पे ऐसा नहीं है. मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग इन द यूएसए. यूएसए में मैकेनाइज मतलब मशीनीकरण है. मशीन से हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई और कलेक्शन सब कुछ मशीन. ये लोग खुद से नहीं करते. तो ये देख लो, ये डिफरेंस है अपने इंडिया और यूएस में. इसलिए अपन सबको भी पढ़ना चाहिए, नहीं रहना चाहिए. ये लोग पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो इतने आगे हैं. सबके सब पढ़े लिखे हैं, इनके मम्मी पापा सब पढ़े लिखे होते हैं. मतलब लेडीज अपने यहाँ पहले तो पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को, अब पढ़ाने लगे. अब और क्या करना है इसके बाद, कौन सा चैप्टर करना है मन्नू बताओ. ये तो वो खत्म हो गया अपना. मैप को है ना, वो मैप